हमारे हिंदू समाज में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। कौन कौन जानता है करवा चौथ के बारे में? कौन कौन जानता है करवा चौथ के बारे में? जी बिल्कुल जी। करवा चौथ पे क्या करती हैं औरतें? क्या करती हैं औरतें? छलनी में मुंह देखने के लिए, एक दिन छलनी में मुंह देखने के लिए पति को 4 बार तो दिन में सुना देती है, जी आज करवा चौथ का व्रत है, कुछ नहीं खाऊंगी। क्या कहती है? जी आज करवा चौथ का व्रत है, कुछ नहीं खाऊंगी। तो पतिदेव कहता है, जो 4 दिन से साड़ी के लिए जान खा रही थी, अब कुछ ना खाएगी तो क्या खाएगा? 4 दिन से जो मेरी जान खा रही थी, अब कुछ ना खाएगी तो क्या खाएगा? एक दिन पत्नी किटी पार्टी से वापसी आती है और देखती है पति जो है वो उसके आगे पैसे रखे। क्या रखे हैं? पैसे। क्या रखे हैं? पैसे। तो क्या कहती है पत्नी? मुझे पता था। क्या कहती है पत्नी? अजी क्या कर रहे हो? तो पति कहता है कुछ नहीं, पैसे छोड़ो। पत्नी बड़ी खुश। आप भी खुश होंगी जब आपके पति पैसे छोड़ेंगे? बेचारी भी खुश। कहती वाह, मुझे पता था, आपने पिछली करवा चौथ पे मुझसे वादा किया था। क्या किया था? वादा किया था कि इस करवा चौथ पे तुम्हें मंगलसूत्र दिलाऊं, इसीलिए आप पैसे छोड़ो। तो पति कहता है नहीं री बावली, 100 का नोट फट गया था वो जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 100 का नोट फट गया था वो जोड़ रहा हूं। अपनी अपनी सोच है। क्यों भाई? अपनी अपनी सोच है ना। जिसके घर में पति वही घर जगन्नाथ है। जिसके घर में पति वही घर जगन्नाथ है। और इस बात की सबसे सुंदर लाइन औरतों के लिए, आप सभी औरतों के लिए, जिस घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है। और जिसके घर में चंद्र घंटा वही घर नरक का धाम है। जिसके घर में सुलक्षण नारी, पूजा पाठी हो, अच्छे आचरण वाली हो, तपस्विनी हो, जो तप करने वाली हो, वो घर किसी धाम से कम नहीं। और जिसके घर में कलह कराने वाली, कलेश करने वाली, चिक करने वाली, वो घर नरक धाम। होता है ना, कई बार पति आए ऑफिस से और ना अपना मूड देखती, ना कुछ देखती, सिर्फ अपनी पकड़ में लग जाती है। ठीक है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो। तो वो कौन होती है? अच्छी नारी होती है? नहीं, अच्छी नारी वो होती है जो पति के आने पे उसका स्वभाव देखे कि वो किस मूड से आया है। पहली बात तो आते ही कुछ कहना ही नहीं चाहिए। पानी दो, इज्जत से उन्हें बिठाओ, सत्कार करो। थका हारा अगर आप लोग शॉपिंग करके आती हैं, ठीक है, और आपके हाथ में बैग गया है, पूरा दिन आप निकले हुए हो, भूख प्यास से बेहाल हो, ठीक है ना, और आपको कोई आते ही गए, बच्चे ही लगा लो आपके, मम्मी आज ना मेरे स्कूल में लड़ाई हो गई, मेरी ट्यूशन में जाओ, तो आप क्या कहो? झुंझला जाओ, अरे यार सांस तो लेने दो, सुन लूंगी तुम्हारी, पानी तो पीने दो। वही हाल पति का भी होता है। लेकिन अपनी बारी ये सब बातें भूल जाओ। झुकना तो क्योंकि सीखा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं पति को आते ही कुछ नहीं बताना चाहिए। घर का कलेश तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। बताओ उसे बाद में बताओ, ताकि वो अपने अच्छे दिमाग से सोच सके, दोनों तरफ की बातें सुन सके, आपका भी पक्ष ले सके। सास हमेशा बुरी नहीं होती, ठीक है, सास हमेशा बुरी नहीं होती। सास जो होती है वो भी अच्छी होती है। तो एक बार एक सासू होती है, वो भगवान कपिल देव से क्या कहती है? कपिल देव महाराज, मेरी आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता। तो कपिल देव क्या कहते हैं? अच्छा है ना माँ, नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस संसार में
इस संसार में तू बहुत कुछ देख चुकी, जब से तू आई है तूने दुनिया देख ली, लेकिन अब बारी है अपने अंदर देखने की। तो माँ क्या कहती है इस पे, मेरे घुटने काम नहीं करते। क्या नहीं करते? मेरे घुटने काम नहीं करते। तो कहते हैं बहुत चल ली, बहुत भाग ली, बहुत सेवा कर ली घर वालों की, अब बारी है बैठ और ध्यान में बैठ। क्या कर? बैठ और ध्यान में बैठ। तो माई कहती है, कपिल देव महाराज मेरे कानों से सुनाई भी नहीं देता। क्या नहीं होता? मेरे कानों से सुनाई भी नहीं देता। तो भगवान कहते हैं, माँ बहुत सुन लिया तूने इन कानों से, बहुत सुन लिया तूने इन कानों से, अब बारी है बैठ और प्रभु के भजन सुन। क्या कर? बैठ और प्रभु के भजन सुन। तो माई कहती है, बुढ़ापे में बेटा हाथ भी मेरे थर थर कांपते हैं। क्या होता है? थर थर कांपते हैं। तो बेटा कहते हैं, माँ अच्छा है ना? क्या है? माँ अच्छा है ना? कम से कम भगवान ने ये सोचकर हाथ कपाता है बुढ़ापे में कि चलो चलो जवानी तो इसने जैसे तैसे काट ली, बुढ़ापे में इसे सुख दे दो, कम से कम एक मन का करेगी तो चार मन के अपने आप गिर जाएंगे। मतलब कि एक मन का करोगी तो चार मन के का फल आपको अपने आप मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं बुढ़ापा बुरा नहीं है। क्या नहीं है? बुढ़ापा बुरा नहीं है। बुढ़ापे में बस अपने आप को संभाल लो। वो सुनी होगी ना आपने कहावत, बचपन रो के खोया, बचपन रो के खोया, जवानी सो के खोया, जवानी सो के खोई, बुढ़ापा देख के रोया, मौत मरने के बाद मौत सिरहाने खड़ी। सुनिए ना कहावत। अगर आप अभी नहीं झुके, अभी बचपन मतलब जब भगवान आपको भेजता है तो बचपन में कहता है अगर बचपन में नहीं झुका तो जवानी में झुक जा, जवानी में नहीं झुका तो बुढ़ापे में झुक जा, और अगर बुढ़ापे में भी नहीं झुका तो एक स्टेज भगवान ऐसी ला देता है कि बंदे की कमर तोड़ देता है और हाथ में डंडी। तो झुकना, झुकने में कोई बुराई नहीं है। क्या नहीं है? झुकने में बुराई नहीं है। जो इंसान झुक गया, जिसने अपनी गलती मान ली, उसमें कोई बुराई नहीं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, सिर्फ अपनी गलती मान ली। कुछ बुरा हो भी जाए ना तो जाके सासू के पैर पकड़े, इतनी भी कठोर नहीं होती है सासू, बस जाके कहो मम्मी जी माफ कर दीजिए हमें, देखो कैसे झट से माफ करेगी और 4 बार सर पे हाथ और रखेगी आशीर्वाद का। और अगर सासुओं से गलती हो जाए तो ये नहीं कि हाँ मेरी सास आएगी मुझसे माफी मांगने, मैंने बताया था या उसने बताया था या किसी ने भी बताया था, नहीं। छोटे हो, क्षमा की प्रार्थना रखो अपने अंदर कि बड़ों को आप क्षमा कर सको, उनके कहने की जरूरत नहीं होती। जब छोटे होते हैं ना, आपसे भी कितनी सारी गलतियां हुई होंगी जब माँ के घर होंगी बहू, तो माँ ने कितनी सारी गलतियां माफ की होंगी आप लोगों की, पापा ने भी की होगी। ऐसे ही आप भी अपने बड़ों की गलतियां माफ करो, कुछ नहीं जाता माफी, झुकने में कभी कुछ नहीं जाता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बस झुक के चलोगे तो सब कुछ अच्छा।